हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैंने एक इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखा x प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो x और y होते हैं इनको कहा जाता है ऑपरेंड। OPERAND ऑपरेंड ये हो गए। और जो x होगा इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटर। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर में क्या फर्क होता है, जैसे देखिए जिन वेरिएबल्स पे एक्शन लिया जाता है किसी भी ऑपरेटर द्वारा उन्हें कहते हैं ऑपरेंड। जैसे x और y पे यहाँ क्या हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, यानी कि x और y पे काम हो रहा है। और कर कौन रहा है, प्लस कर रहा है, तो प्लस क्या हो गया हमारा, ऑपरेटर हो गया। x और y क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। तो ऑपरेटर क्या काम करता है, जो ऑपरेंड पर एक स्पेसिफिक क्रिया को परफॉर्म करने का काम करता है। अब जैसे एक नॉर्मल मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग किन किन सिंबल्स का यूज करते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लीकेशन का। तो इन सिंबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि सामान्य भाषा में जो ऑपरेटर होता है उसका मतलब होता है सिंबल। तो यहाँ पे मेरे पास में 4 सिंबल्स हो गए, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। इनको बोलेंगे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी कि ये जो ऑपरेटर्स यूज होंगे ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक ऐसे ही लॉजिकल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए जो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। तो दो सिंबल्स विच आर यूज्ड टू प्रोसेस प्रपोजिशनल लॉजिक और लॉजिकल स्टेटमेंट आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। वे सिंबल जिनका यूज प्रपोजिशनल लॉजिक या लॉजिकल स्टेटमेंट या तार्किक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को कंजंक्टिव भी कहा जाता है, और ऑपरेटर का एक और नाम है डिसजंक्टिव, और नॉट ऑपरेटर को कहा जाता है निगेशन या कॉम्प्लीमेंटेशन। तो अब इसको वन बाय वन हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कंजंक्टिव। इट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, यानी कि बूलियन अलजेब्रा में जो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन किया जाता है वो एंड ऑपरेटर के थ्रू ही फिनिश किया जाता है। इट वर्क्स ऑन 2 और मोर देन 2 सिग्नल्स। ये हमेशा 2 या 2 से अधिक सिग्नल पे काम करता है। भाई 2 या 2 से अधिक पे क्यों काम करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन का काम कर रहा है कौन, एंड ऑपरेटर। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए मिनिमम मुझे कितने नंबर चाहिए, मिनिमम मुझे 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर से कम पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए मिनिमम हमें 2 सिग्नल्स का होना कंपलसरी होता है। अब एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में 3 सिंबल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एम्परसेंड, इसका यूज करेंगे। सेकंड क्या होगा, कैप सिंबल का यूज किया जाता है। थर्ड क्या होता है, डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, तो ये डॉट है। तो फिलहाल हमारे पास वो 3 सिंबल है। अब एक मान लीजिए मैंने 2 सिंपल प्रपोजिशन सेंटेंसेस मेरे पास हैं। फर्स्ट क्या है, महेश इज रीडिंग, जिसको पी रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्या आ गया, रवि इज प्लेइंग, इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू। अगर मैं इसको कंपाउंड प्रपोजिशन बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, पी एंड क्यू, यानी कि हम इसका भी यूज कर सकते हैं ऐसे, तो हम चाहें ऐसे भी लिख पाएंगे पी डॉट क्यू, और अगर हम चाहेंगे तो भी ऐसे लिख पाएंगे। तो ये तीनों सही है। तो फिलहाल इसको हम जनरल अगर लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या होगा, महेश इज रीडिंग एंड रवि इज प्लेइंग। तो अब एंड ऑपरेटर को समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमने नीचे डिजाइन कर रखा है। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए कैसे काम करेगा हमारा। तो यहाँ पे जो सिंपली हम करना चाह रहे हैं वो क्या है कि 2 इनपुट मैंने मेरे पास में जो 4 डायग्राम है कॉर्नर्स पे, तो इसमें 2 स्विच मैंने हर डायग्राम पे लगा रखे हैं, यहाँ पे S1 और S2, जो हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बल्ब है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों स्विच मैंने यहाँ पे किस में कनेक्ट करे हैं, सीरीज में कनेक्ट करे हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर की कंडीशन होगी कि जो स्विच लगेंगे वो सीरीज में लगेंगे, और जो बल्ब का जलना हमारा क्या डिस्प्ले करेगा, आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए
हमने इनपुट पार्ट दो चीजें हो गई, S1 और S2 जो हमारे स्विच है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है बल्ब है, ठीक है। और जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास आउट हो रही, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। और हमारा जो एम है वो क्या है, हमारा एम है इस बल्ब को जलाना। तो फिलहाल यहाँ पे हमने दो इनपुट लिए हैं। कैसे पता चला कि दो इनपुट लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा स्विच जो है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एन क्या हो गया, इनपुट हो गया हमारा 2, तो एन की वैल्यू हो गई 2। तो अब पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, मैंने यहाँ चार पॉसिबिलिटीज के लिए चार फिगर्स बनाए कॉर्नर्स में, प्लस ट्रुथ टेबल में। ये ट्रुथ टेबल होगी, ये जो मैं राइट साइड पे दिखा रहा हूं आपको टेबल, इसको कहा जाता है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, जॉर्ज बुले ने अपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस को समझाने के लिए एक टेबल का सहारा लिया था, जिसे हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब ये ट्रुथ टेबल में पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 4, यानी कि एक सिंगल पॉसिबिलिटी के लिए पूरी एक लाइन हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए ये हो गया, थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए ये हो गया, फोर्थ पॉसिबिलिटी के लिए ये हो गया, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब हमारी 4 ही क्यों पॉसिबिलिटीज हुई भाई, 5 क्यों नहीं हुई, 3 क्यों नहीं हुई, 10 क्यों नहीं हुई, तो अभी केवल 4 पॉसिबिलिटी क्यों हुई। देखिए जो पॉसिबिलिटीज होती है वो एक फॉर्मूला होता है 2 पावर n, इसके बेस पे ही हमारी पॉसिबिलिटी डिसाइड की जाती है। यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो 2 पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 2 पावर 2 इक्वल 4। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, 4। अगर मैंने स्विच 3 लिए होते, जैसे S1 S2 एक और लिया होता S3 नाम से, तब हमारा n क्या हो जाता, 3। तब पॉसिबिलिटीज क्या होती, 2 पावर 3 यानी कि 8 हो जाती। और अगर मैंने स्विच 4 ले लिए होते, तब हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होती, 2 पावर 4 इक्वल 16 हो जाती। तो फिलहाल अभी के केस में मैंने इनपुट लिए हैं 2, इसलिए पॉसिबिलिटीज मेरे हो गए 4। तो मैंने हर पॉसिबिलिटीज के लिए एक इंडिपेंडेंट फिगर यहाँ पे बनाया, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी को ये, थर्ड पॉसिबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी के केस में क्या है, देखिए इसमें दो सिचुएशन है। अगर आपका इस तरीके से स्विच टच कर गया तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लोज, यानी कि सर्किट हमारा क्लोज है। और अगर इस तरीके से टच नहीं करेगा तो हमारा सर्किट क्या है, ओपन है। ठीक है, आपको ये ट्रुथ टेबल को हम लोगों को फिल करना है, तो मैं इसी कंडीशन के बेस पे इस ट्रुथ टेबल में वैल्यूज लिख रहा हूं। आपको केवल बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू हम क्लिक करेंगे, और यस और नो के बेस पे ही हम लोग वैल्यू फिल करेंगे। जैसे पहला वाला फिगर आप देखिए, क्या S1 बटन क्लोज है, भाई क्लोज है, अगर ये टच करेगा तभी क्लोज होगा, तो अभी क्या है, क्लोज है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, क्या S2 बटन क्लोज है, नहीं है। अभी आप देखिए क्या लाइट जलेगी, भाई लाइट जलेगी। अभी आप देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास आउट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन क्या है हमारा, डिस्कनेक्ट है, यानी कि सर्किट क्या है, क्लोज है। तो S1 से करंट पास आउट नहीं होगा, जब S1 से यहीं करंट नहीं पहुंचेगा तो यहां भी करंट नहीं पहुंचेगा, जब यहां नहीं पहुंचेगा तो बल्ब जलने का मतलब नहीं होता है, तो बल्ब नहीं जलेगा, नो हो गया। फिर सेकंड क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने क्या किया, भाई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कब बल्ब जलेगा कब नहीं जलेगा, तो मैं अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज है वो कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, S1 और S2 को दोनों को ओपन कर दिया। फिर मैंने देखा कि भाई देखते हैं S2 को टच कर लेते हैं, यानी कि क्लोज कर लेते हैं, S1 को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि अभी चलेगा या नहीं जलेगा। तो अभी आप देखिए फिगर नंबर 2 के बेस पे, क्या S1 बटन क्लोज है, नो। S2 बटन क्लोज है, यस। लाइट जलेगी, नहीं जलेगी। भाई यहां से इधर करंट नहीं पहुंचेगा, ये तो खैर कनेक्टेड है, इधर से इधर तो पहुंचेगा, लेकिन जब S1 से ही पास नहीं होगा करंट तो S2 से पास होने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी में भी हमारा बल्ब नहीं जला। अब हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी है। सेकंड में मैंने क्या किया, S1 को ओपन रखा था, S2 को क्लोज करा था। थर्ड में मैं इनको चेंज कर देता हूं, मैं S1 को क्लोज कर देता हूं, S2 को ओपन। अभी आप देखिए थर्ड फिगर के बेस पे, S1 बटन क्लोज है, यस। S2 बटन क्लोज है, नो। लाइट जलेगी, नो। क्यों नहीं जलेगी, भाई यहाँ S1 से यहां तो करंट पास हो गया, लेकिन S2 से डिस्कनेक्ट था, तो S2 से यहाँ पे करंट नहीं आएगा, जब यहाँ नहीं आएगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा। अब लास्ट हमारा ये वाला हो गया, फोर्थ वाला। इसके बेस पे मैं कंडीशन देखता हूं, S1 बटन क्लोज है, यस। S2 बटन क्लोज है, यस। लाइट जलेगी, यस। भाई क्यों जलेगी, अब आप देखिए आराम से करंट यहां से कनेक्शन है, ठीक है, सर्किट क्लोज है, तो यहां से करंट यहां पहुंच गया होगा।
फिर यहाँ से करंट कहाँ पहुंचा होगा, इधर पहुंच गया होगा, और फिर यहाँ करंट पास आउट हुआ होगा, बल्ब को करंट मिल गया और बल्ब क्या हो गया हमारा, ग्लो कर गया। ठीक है, अब सपोज ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। अब ट्रुथ टेबल में ऑलरेडी आपको मालूम है यस मीन्स क्या होता है 1 और नो मीन्स क्या होता है 0 होता है। अब ये अगर जहां जहां इस ट्रुथ टेबल में हमारा नो है मैं उस जगह पे 0 फिल कर दूं और यस की जगह पे क्या कर दूं 1, तो हमारा क्या बनेगा ट्रुथ टेबल, देखिए 0 0, क्योंकि दोनों नो 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 है तो तीनों क्या हो गए 0। फिर सेकंड वाले को बात करते हैं, ये पहला नो है, सेकंड यस है, तो 0 1 इक्वल क्या होगा 0। थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट क्या है यस यानी कि 1 हो गया, सेकंड क्या है नो तो ये 0 हो गया, फिर ये भी क्या होगा नो, ये 0। फोर्थ एंड लास्ट क्या है, तीनों यस हैं यानी कि 1 1 1। अब थोड़ी देर पहले अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बताया कि एंड ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। तो अब अगर आप इसको देख रहे होंगे तो देखिए आउटपुट के बेस पे 0 इंटू 0 इक्वल 0, देखिए आउटपुट आया 0। ठीक है, सेकंड क्या आया 0 इंटू 1 इक्वल 0, देखिए सेकंड के अकॉर्डिंग 0 इंटू 1 इक्वल 0। अब थर्ड में अगर हम देखेंगे 1 इंटू 0 इक्वल क्या आ रहा है 0, तो 1 इंटू 0 इक्वल 0। फोर्थ एंड लास्ट देखिए 1 इंटू 1 इक्वल क्या हो रहा है 1। यानी कि आप देख रहे हैं जब भी मैंने एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाया तो यहां पे क्या हो रहा है, एंड ऑपरेटर में हो रहा है व्हेन इनपुट सिग्नल्स आर ट्रू, यानी कि जब इनपुट सिग्नल क्या है ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है, जब इनपुट सिग्नल क्या है 1 है तो तभी आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। यानी कि जब सारे इनपुट हमारे 1 होंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर में 1 तभी मिलेगा, ट्रू तभी मिलेगा जब इनपुट वाले सिग्नल सारे ट्रू होंगे, तब हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। अब ट्रू को ही हम लोग क्या बोलते हैं हाई, तो इसका मतलब है जब दोनों इनपुट सिग्नल हाई हैं तभी आउटपुट हमें हाई मिल रहा है। अगर एक भी इनपुट सिग्नल हमारा लो हो गया, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल जा रहा है हमारा लो मिल रहा है। तो यही सेम चीज हमने नीचे कंक्लूजन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर when all input signals are true then output will be true, otherwise in any another case output may be false, यानी कि उसके अलावा किसी भी दूसरे केस में आउटपुट क्या होगा फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं और ऑपरेटर के बारे में। तो एंड ऑपरेटर जैसे हमारा क्या काम कर रहा था लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही और ऑपरेटर जो होता है वो लॉजिकल एडिशन को परफॉर्म करता है बुलियन अलजेब्रा में, और इसको डिसजंक्टिव नाम से भी हम लोग कॉल करते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल। जैसे एंड ऑपरेटर भी क्या होता था भाई 2 या 2 से अधिक सिग्नल पे काम करता था, ऐसे हमारा और ऑपरेटर भी 2 या 2 से अधिक सिग्नल पे काम करता है। क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर करेगा एडिशन, और एडिशन के लिए भी मुझे कितनी संख्या चाहिए, मिनिमम 2 नंबर्स को चाहिए। मैं 2 नंबर से कम पे कभी भी एक सिंगल नंबर पे एडिशन नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे सपोज मेरे पास में 2 सिंपल प्रपोजिशन सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट क्या है, महेश इज रीडिंग, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पी, ऐसी क्यू क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रवि इज प्लेइंग, सॉरी। अब इसको अगर हम लोग कंपाउंड प्रपोजिशन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पी प्लस क्यू, पी रिवर्स कैप क्यू, यानी कि 2 सिंबल्स हमारे एंड ऑपरेटर को सॉरी और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है रिवर्स कैप, तो इन दो में से कोई भी एक सिंबल का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे, और उसके अलावा लॉजिकल सर्किट कैसे काम करता है। इस केस में देखिए हमने एंड ऑपरेटर में क्या किया था, दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट किया था। यहाँ कैसे कनेक्ट करना है, हमको पैरेलल कंडीशन पे इनको कनेक्ट करना है। यहाँ भी जो स्विच हैं वो हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बल्ब है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास में n क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 स्विच हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। हमारा करंट जो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास आउट हो रहा है। अभी आप अगर फिगर नंबर 1 को देखेंगे, देखिए क्या S1 बटन क्लोज है, नो। S2 बटन क्लोज है, नो। अभी लाइट जलेगी, नो। भाई क्यों नहीं जलेगी, देखिए यहां से करंट ये दोनों डायरेक्शन में पास आउट हो सकता है, ठीक है। आपका अपर साइड से भी पास आउट हो सकता है, बॉटम साइड से भी हो सकता है, लेकिन ये अपर वाला भी क्या है क्लोज नहीं है यानी कि ओपन है, और बॉटम वाला भी क्या है S2 ओपन है, जिस कारण करंट ना तो इधर से पास होगा ना तो ऊपर से पास होगा, इसलिए इस जगह पे करंट नहीं पहुंचेगा। जब बल्ब को करंट नहीं मिलेगा, करंट नहीं पहुंचेगा तो बल्ब नहीं जलेगा।
तो फिलहाल हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अनसक्सेस हो गया। अब मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर S1 बटन क्या है हमारा, क्लोज है, नहीं है, नो हो गया। S2 बटन क्लोज है, हाँ है। लाइट जलेगी, हाँ जलेगी। भाई क्यों जलेगी, देखिए हमारा बॉटम साइड से करंट पास आउट हुआ, यहाँ S2 क्या है, क्लोज है, जिस कारण करंट ये पास हो जाएगा, फिर इधर से इधर पहुंचेगा करंट और ये बल्ब को करंट मिल जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब सेकंड के बाद में थर्ड कंडीशन बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे S1 को ओपन रखा है, S2 क्लोज करा, इसमें मैंने एक्सचेंज कर दिया, S2 को ओपन कर दिया, S1 क्लोज कर दिया। तो S1 बटन क्लोज है, यस। S2 बटन क्लोज है, नो। लाइट जलेगी, हाँ जलेगी, यस। क्यों, क्योंकि देखिए अपर साइड से करंट पास आउट होगा, इधर से इधर पहुंचेगा, आराम से करंट इधर से इधर पहुंचेगा, बल्ब को करंट मिलेगा, बल्ब जल जाएगा। अब बॉटम से भले ये डिस्कनेक्ट है, यानी कि क्लोज हो सर्किट, ठीक है, क्लोज नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद भी करंट यहाँ नहीं भी पहुंचेगा, तो टॉप साइड से करंट पहुंच चुका है, इसलिए बल्ब जल गया। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास में, मैं दोनों को क्लोज कर देता हूं। देखिए S1 बटन क्लोज है, यस। S2 बटन क्लोज है, यस। लाइट जलेगी, यस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बल्ब जल गया, चाहे करंट अपर साइड से आए बॉटम से आए, करंट इसको मिल रहा है बल्ब को, और बल्ब क्या हो गया हमारा, ग्लो कर गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, देखिए 4 फिगर्स बनाए हैं, तो हर फिगर के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 है। तो 4 फिगर्स, इसलिए पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 4। अब 4 पॉसिबिलिटीज क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई पॉसिबिलिटीज जो होता है 2 पावर n, यहाँ पे इस फॉर्मूले पे डिपेंड होता है, जहां n क्या है हमारे पास में 2 है, तो 2 पावर 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नो को क्या रिप्रेजेंट कर दूं, 0, और यस को क्या रिप्रेजेंट कर दूं, 1 कर दूं, तो उसके बेस पे मैं नीचे वाली ट्रूथ टेबल को अगर फिल करूंगा तो क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पे 0 0 इक्वल 0, सेकेंड क्या आ गया, 0 1 इक्वल 0, मैं इसके बेस पे कर रहा हूं। देखिए थर्ड क्या आएगा, 1, क्योंकि यहाँ 1 यस है, 1 0 इक्वल, यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इधर 0 1 इक्वल 1, फिर यहाँ कर लेते हैं 1 0 इक्वल 1, लास्ट है 1 1 इक्वल 1। तो एंड ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई करता था, और ऑपरेटर क्या करता है, एडिशन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0 प्लस 0 इक्वल क्या आ रहा है, 0, ये आ गया। देखिए सेकेंड वाला देखिए 0 प्लस 1 इक्वल 1, तो 0 में 1 ऐड करने पे क्या आता है, 1। फिर थर्ड क्या है, 1 प्लस 0 इक्वल क्या हो रहा है हमारा, 1, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस 0 इक्वल 1। लास्ट वाला क्या है, 1 प्लस 1 इक्वल 1, यानी कि 1 प्लस 1 वैसे तो 10 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक, तो अब और ऑपरेटर में क्या हो रहा है, देखो जब सारे 0 हैं तभी आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, और एक भी अगर इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, 1। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर, व्हेन ऑल इनपुट सिग्नल्स आर फॉल्स, जब सारे इनपुट सिग्नल्स क्या हैं, फॉल्स हैं, व्हेन ऑल इनपुट सिग्नल्स आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इन एनी अनदर कंडीशन, उसके अलावा जो भी किसी भी कंडीशन में, चाहे जैसा भी इनपुट का कॉम्बिनेशन हो, हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी कि 0 तब होगा जब सारे इनपुट हमारे 0 होंगे। अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा, यानी कि ट्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, देखिए नॉट ऑपरेटर हमारा निगेशन का काम करेगा, ठीक, हमें उल्टा आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो नॉट ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज निगेशन, इट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उल्टा देता है, 1 का 0 प्रोवाइड करेगा, 0 का 1। इट वर्क्स ऑन ओनली 1 सिग्नल, यानी कि एक नॉट ऑपरेटर ऐसा है जो केवल एक सिग्नल पे काम करता है, इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे 2 या 2 से अधिक सिग्नल पे काम करते हैं। अब नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, टिल्डे सिंबल, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और ये हो गया बार सिंबल। अब आप जैसे सपोज हमने एक क्यू को वैल्यू दे रखी है, महेश इज रीडिंग, अब हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो क्यू बार इसको बोलेंगे, टिल्ड क्यू इसके थ्रू भी, और क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसे, तो ये हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम सर्किट को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, केवल एक सिग्नल इनपुट करता है, यानी कि एंड नॉट ऑपरेटर के अंदर, तो इसलिए एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा, केवल एक स्विच को लगाया है। एक्सपेरिमेंट वही है, बैटरी लगी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास आउट हो रहा है, बल्ब को जलाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे काम करेगा।
अब आप देखिए, पहले करंट हमारा इधर से है, फिर यहाँ करंट जाएगा, फिर यहां से इधर आएगा, ये डिस्कनेक्ट है तो करंट यहां से जाएगा। तो यहां करना क्या है, देखिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो करंट यहां से यहां गया, जब S1 बटन क्लोज नहीं था तो फिर करंट यहां से रिवर्स होके ये लॉन्ग डायरेक्शन को यहां से आया और बल्ब तक करंट पहुंचा और बल्ब क्या हो गया, जल गया। अभी के केस में पहला वाला एक्सपेरिमेंट देखिए आप, S1 बटन क्लोज है, नो, S1 बटन क्लोज है, नो, यानी कि बटन क्लोज नहीं है, बल्ब जलेगा, यस, ठीक, रिवर्स हो गया, यानी कि इनपुट अगर नो है तो आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, यस मिल रहा है। सेकंड फिगर में क्या हो रहा है, देखिए सेकंड फिगर में आपका करंट यहां से इधर पास हुआ, S1 बटन क्लोज है, यस, आउटपुट यानी कि हमें क्या मिल रहा है, नो मिलेगा, यानी कि S1 बटन क्लोज है, यस, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। भाई क्यों नहीं जलेगा, देखिए जो करंट होता है हमेशा लोअर रेजिस्टेंस को ही फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये सर्किट जो है कनेक्टेड है, यानी कि S1 बटन जो है क्लोज है, जिस कारण क्या होगा, सर्किट शॉर्ट कर जाएगा और करंट इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि उधर को नहीं जाएगा। जब उधर करंट नहीं गया तो इसका मतलब क्या है, बल्ब को करंट नहीं मिला। जब बल्ब को करंट नहीं मिलेगा तो बल्ब हमारा नहीं ग्लो करेगा, ठीक। फिर इसी को अगर मैं नो की जगह पे क्या कर लूं, 0 कर दूं, और यस की जगह पे क्या कर दूं, मैं 1 कर दूं, तो उसके बेस पे मेरा ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, यानी कि फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नो की जगह 0, 0 अगर इनपुट करूंगा तो 1 मिलेगा, 1 इनपुट करूंगा तो 0 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर, when input signal is false then output will be true and when the input signal is true then output will be false। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई ये तीनों जो ऑपरेटर मैंने आपको बताए कि एंड और नॉट, इनका प्रैक्टिकली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। पहले क्या है, हमारे पास में एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर का प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे होता है, जैसे समझ के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास में अपना स्कूटी है, ठीक है, स्कूटी में क्या होता है, देखिए हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया आपका ब्रेक और एक क्या होगा, सेल्फ हो गया। आपने देखा होगा अगर मेरे पास में दो चीजें, मैं इनपुट समझ लूं, एक पहला वाला ब्रेक मान लूं, सेकंड वाला जो सेल्फ है मेरा वो सेकंड इनपुट होगा, तो यहां पर क्या है, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखिए जब आप स्कूटी में ब्रेक प्रेस कर रहे हो, यानी कि ब्रेक प्रेस करने का मतलब ब्रेक की वैल्यू क्या हो जाए, 1, यानी कि ब्रेक ऑन होगा, यानी कि ब्रेक की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। और दूसरी तरफ राइट साइड पे आपका सेल्फ की वैल्यू भी क्या होगी, 1, यानी कि आपने ब्रेक भी ऑन करा, सेल्फ भी ऑन करा, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा दो में से अगर एक भी आपने ऑफ रख दिया, यानी कि दो में से अगर एक की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि आपने ब्रेक प्रेस नहीं करा और सेल्फ प्रेस करा, तो तब भी आपका एक्टिवा स्टार्ट नहीं होगा, देखिए। और अगर आपने सेल्फ लिया, ब्रेक नहीं प्रेस करा, तो तब भी आपकी एक्टिवा स्टार्ट होने वाली नहीं है। आपको एक्टिवा को स्टार्ट करने के लिए या स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए अपने दोनों, यानी कि ब्रेक को प्लस अपने सेल्फ दोनों को हमें प्रेस करना होगा, तभी हम लोग आउटपुट ऑब्टेन कर पाते हैं। यानी कि एंड ऑपरेटर में क्या है भाई, जब सारे इनपुट सेक्शंस आपके 1 होंगे तब आपको आउटपुट 1 मिलेगा। कोई भी इनपुट सेक्शन 0 होने पे आउटपुट क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। अब और ऑपरेटर की मैं बात कर लूं, और ऑपरेटर का प्रैक्टिकली यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे आजकल कार जो नई वाली आती है गाड़ियां, उन सब में क्या है, आजकल एयर बैग वाला एक सिस्टम बना दिया गया कि भाई एक्सीडेंट होते हैं जब ये इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, तो ड्राइवर सीट के पास में एयर बैग होता है, वो ओपन हो जाता है और उसको चोट लगने से क्या हो जाता है, थोड़ा बच जाता है, ठीक है। तो फिलहाल उसका लॉजिक क्या है, सपोज मैंने उसको मतलब हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व करने के लिए कैसे वो काम करेगा, उसके लिए क्या किया, गाड़ी पे अलग अलग सेंसर लगा दिए। सपोज ठीक है, हमारी गाड़ी पे सपोज ऐसे ही गाड़ी है, ठीक है, मैं एग्जांपल में यहाँ समझ रहा हूँ, यहाँ पे सपोज एक सेंसर लेफ्ट साइड पे लगाया, एक मैंने राइट साइड पे लगाया, फिर एक सेंसर ये बैक साइड पे है, यानी कि 4 सेंसर मेरी गाड़ी पे हो गए, ठीक है। तो 4 सेंसर मैंने लगाए। अब हमारा कहीं पर भी कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इन 4 सेंसर में से अगर एक भी सेंसर ने हमारा डिटेक्ट कर लिया कि भाई प्रॉब्लम है, तो तुरंत आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इनपुट सेक्शन में अगर एक भी इनपुट 1 हो गया, यानी कि एक भी सेंसर की वैल्यू 1 होगी, तो 1 कब होगा, अगर एक ने भी डिटेक्ट कर लिया
बाकी रिमेनिंग 3 डिटेक्ट कर पाए हो या ना कर पाए हो, ईयर बैग आपका ओपन हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या कहता है, ये कहता है इनपुट सेक्शन में अगर एक भी इनपुट 1 हो जाएगा तो आउटपुट सीधे 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए एक भी इनपुट 1 हो गया, पहले लेफ्ट वाला इनपुट 1 था, यहाँ आउटपुट 1 हो गया। अब राइट वाला इनपुट 1 है तो यहाँ तब भी आउटपुट 1 हो गया। अगर दोनों हमारे 1 हो गए तो तब भी 1 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, इन 4 में से अगर एक सेंसर ने भी डिटेक्ट कर लिया इमरजेंसी सिचुएशन तो एयरबैग ओपन हो जाएगा, या किन्हीं 2 ने कर लिया तब भी ओपन हो जाएगा, किन्हीं 3 ने कर लिया तब भी एयरबैग ओपन हो जाएगा। अगर चारों ने डिटेक्ट कर लिया तब भी एयरबैग हमारा ओपन हो जाएगा। केवल एयरबैग कब ओपन नहीं होगा, जब सारे इनपुट आपके 0 होंगे तब। यानी कि जब चारों सेंसर में से एक भी सेंसर ने डिटेक्ट नहीं कर पाया इमरजेंसी सिचुएशन, उसी स्थिति में आपका एयरबैग ओपन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं नॉट ऑपरेटर का प्रैक्टिकली यूज हम लोग कहां पे कर पाते हैं, जैसे घर का इन्वर्टर। भाई इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में आपने देखा होगा कि जब लाइट ऑन होती है, यानी कि अगर लाइट ऑन है, करंट ऑन है, तो इन्वर्टर किस मोड में होता है, ऑफ मोड में होता है। यानी कि इन्वर्टर उस टाइम काम नहीं करता है। और जब इन्वर्टर ऑफ होता है, यानी कि लाइट चली गई, इन्वर्टर क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारा करंट ऑन है तो इन्वर्टर क्या रहता है, ऑफ रहता है। अगर करंट ऑफ है तो इन्वर्टर क्या हो जाता है, ऑन। ठीक है, ठीक रिवर्स हो जाता है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा हम लोग यूं भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज एक ये मैंने सोलर प्लेट, सोलर लाइट प्लेट हमारा ये हो गया। ठीक है, ये सोलर प्लेट हो गया। यहाँ पे सपोज एक बल्ब मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अभी सोलर लाइट आजकल आप देखते हो पोल पे लगा हुआ है, तो दिन में क्या होता है, इस सोलर प्लेट को सनलाइट मिलती रहती है। जब तक इसको सनलाइट मिलता रहता है, सोर्स मिलता रहता है, यानी कि सनलाइट का इनकमिंग ऑन रहता है, तब तक ये जो बल्ब है पोल पे लगा हुआ ये ऑफ मोड में रहता है। ठीक है, उस टाइम तक नहीं जलेगा। जैसे शाम होती है या अंधेरा होता है और इसको सनलाइट मिलना बंद हो जाता है, तो यानी कि ये प्लेट को इनकमिंग आना क्या हो गया, बंद हो गया। तो हमारा ये जो बल्ब होगा ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि रिवर्स हो रहा है। देखिए अगर सोलर प्लेट को सोलर पावर मिल रहा है तो ये ऑफ है, अगर इसको सोलर पावर प्लेट को सोलर पावर मिलना बंद हो गया तो ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गए होंगे तीनों चीजें। और ये तीन अगर आपको एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर अगर तीनों क्लियर हो गए, इनकी ट्रूथ टेबल आपको क्लियर हो गई है, तो आने वाले जो लॉजिक गेट्स हैं वो इजिली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यूं समझ के चलिए 70% हमने चीजों को समझ लिया। अब केवल लॉजिक गेट में मुझे 30% पे ही लॉजिक लगाने, 70% इन्हीं चीजों को मैं लॉजिक्स को उन लॉजिक गेट पे अप्लाई करूंगा। थैंक यू।